नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार पुनः प्रयागराज एजुकेशन के इस मार्च महीने के पहले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति आना प्रारंभ हो गई है। तो इसमें कई डाउट हैं, एक एक डाउट को आपको क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि आपकी जो छात्रवृत्ति है वह प्राइवेट संस्थान में आप अगर पढ़ रहे हैं तो कितनी स्कॉलरशिप आती है। यदि सरकारी में पढ़ते हैं तो जहां आपकी जो शुल्क है उसी के अनुसार वहां छात्रवृत्ति आती है। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ठीक है, इन सब पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो छात्रवृत्ति है वो 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में आती है लगभग प्राइवेट संस्थान में। ठीक है, कभी कभी किसी का 6500, किसी का 6700, किसी का 7700। तो यह आपके जो नॉन रिफंडेबल शुल्क है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बात क्लियर। अगला है परास्नातक यानी कि पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम। ठीक है, इसमें 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में लगभग आता है। किसी का 10,700, किसी का 11,600, 11,500, इसके अनुसार आता है नॉन रिफंडेबल शुल्क के अनुसार। बीएड यदि आप प्रथम वर्ष में हैं तो आपका 33,000 समथिंग आएगा, 33,550। ठीक है, ये मोटा मोटा आइडिया है। अगला है सेकेंड ईयर में अगर हैं बीएड में तो 36,000 के लगभग में आता है। ठीक है, बीटीसी में 21,000 से लेकर 23,000 के बीच में लगभग आता है। एनएम अगर कर रही हैं तो 30,000 से 35,000 के बीच में, और डी फार्मा में 23,000 से 25,000 के बीच में आता है। आईटीआई में लगभग 10 से 12,000 आता है। तो ये जो कुछ प्रमुख कोर्स हैं उनका हम आपको छात्रवृत्ति बता दी है कि कितना आता है। कभी कभी कुछ लोगों के डाउट रहते हैं कि सर कितने परसेंट पे छात्रवृत्ति आता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, जो पिछला रिकॉर्ड रहा है 4-5 सालों से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लगभग पिछली कक्षा में आपके 55% के ऊपर होना चाहिए, तभी आप छात्रवृत्ति की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी अगर बजट ज़्यादा रहता है तो कम वालों को भी मिल सकता है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 60%, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो आपका लगभग 65% होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी में हैं तो वहाँ परसेंट की बाध्यता नहीं है, इनको लगभग सभी को मिल जाता है। तो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी का हमने बता दिया लगभग कितना परसेंट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसमें थोड़ा सा 1-2% कम ज़्यादा भी हो सकता है, बजट के ऊपर निर्भर रहता है। तो चलिए और आगे देखते हैं, कुछ स्टेटस देखते हैं, उनका भी आपको रिप्लाई दे देते हैं क्योंकि आप सभी ने कई प्रश्न पूछे हैं। ये देखिए, जब आप पीएफएमएस पर चेक करेंगे, कैसे चेक करना है। एक आपको स्कॉलरशिप अपडेट के नाम से आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे चैनल पे, तो आपको स्कॉलरशिप स्टेटस के नाम से, स्कॉलरशिप अपडेट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर पीएफएमएस पर कैसे पैसे चेक करते हैं उसको बता दिया गया है। यदि आप नहीं खोज पा रहे हैं तो आप कमेंट कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से जुड़ जाएंगे, तो वहाँ वीडियो बीच बीच में प्रोवाइड करा दिया जाता है, आप वहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ एक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्टरनेट चैनल होगा, यूट्यूब चैनल प्रयागराज टेक्निकल, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। उससे जुड़ जाएंगे तो यदि कोई समस्या आती है तो वहाँ भी आपको धीरे धीरे वहाँ भी सलूशन देना शुरू किया जाएगा। ये देखिए, जब आप चेक करते हैं पीएफएमएस पर तो यहाँ पर जहाँ लिखा रहेगा फाइल स्टेटस बैंक रिसीव, जैसे ही यहाँ पर रिसीव लिख उठेगा तो मतलब है कि आपके खाते में पैसा भेज दिया गया। ठीक है, अगर आपका वैलिडिटी देता है, क्रिएटेड लिख रहा है, तो इन सब से कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, कुछ लोग पूछते हैं कि सर
पेंडिंग दिख रहा है पीएफएमएस पे, पेंडिंग से आप उतना घबराइए नहीं, बस आपके खाते में आधार सीडिंग होना चाहिए। यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो आपका जो फिंगर लगा के पैसा निकालते हैं, अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं, एक बार ज़रूर अगर आपने, जब से आपका खाता खुला है अगर आपने निकाला है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए पीपीएमएस पे इन्होंने चेक किया है, ये 28 फरवरी को यानी कि रिसीव हुआ है। 6300 रुपये अमाउंट है, ग्रेजुएशन का है, बीए का। अभी हमने बीए का बताया कि 5000 से 8000 के बीच में आता है। देखिए इसमें इनका 6300 है। अभी और भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये भी है, ये देखिए ईएमआई का है, इनका 10,770 रुपये आया है, ईएमआई फर्स्ट ईयर का है। इनका भी देखिए यहाँ पर बैंक रिसीव फाइल स्टेटस में शो हो रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये भी देख सकते हैं, ये देखिए बीए का है, अभी 6300 बीए का आया था, ये बीए का है, इसमें 7700 आया है। तो डिपेंड करता है कि आपका नॉन रिफंडेबल शुल्क कितना है और आपकी कैटेगरी क्या है, क्योंकि कभी कभी कैटेगरी में बजट अगर ज़्यादा रहता तो मैक्सिमम पैसा दिया जाता है, अगर बजट कम रहता तो बजट के अनुसार थोड़ा सा पैसा कम कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है कि हमारा कम आया है ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पर भी बैंक रिसीव्ड कर दिया है, तो ये क्लियर कर दिया है आपको पीएफएमएस वाला, ठीक है। अगर इसमें क्रिएटेड या रिजेक्टेड ऐसा कुछ शो हो रहा है तो परेशान नहीं होना है। अगर आपने खाते से अभी तक लेन देन नहीं किया है अंगूठा लगाकर, तो एक बार लेन देन कर लें, ठीक है। अब अगले स्टेटस पे आते हैं। ये देखिए यहीं पर आप लोग थोड़ा सा बहुत कमेंट आ रहा है कि सर रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस है, तो इसके लिए घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपने अंगूठे से लेन देन एक बार लगा कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तो ये 5 मार्च तक आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। 5 मार्च तक आप अपना चेक करते रहिए, धीरे धीरे सबका वेरीफाई हो रहा है। 5 मार्च तक हर हाल में सबका वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये वेरीफाई नहीं होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा किसी कारण से, अगर कोई कारण होगा तो रीजन लिख कर आ जाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच, अगर आपने जमा कर दिया अपने कॉलेज में तो आपको चिंता नहीं करना है, 5 मार्च तक यह सुधार हो जाएगा। ये देखिए अगला ये स्टेटस है, इनका रिजेक्ट कर दिया गया है, ये अब स्कॉलरशिप इसमें नहीं आएगी। इसमें ये है बीए सेकेंड ईयर का है। देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट फॉरवर्ड भी हुआ है, पीएफएमएस पे पेंडिंग था। रिजेक्ट इनका 27 तारीख को हो गया है। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि इनका 50% से नंबर कम है। अगर आपको 50% से नंबर कम है पिछली कक्षा में तो आपकी स्कॉलरशिप आने की संभावना कम रहती है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। 450 में 201 नंबर इनका है, इसीलिए इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। अगला देखिए इनका भी रिजेक्ट कर दिया गया है। रीजन में क्या लिखा है? इन एलिजिबल रिजेक्ट एज पर कॉलेज रिपोर्ट, कॉलेज की रिपोर्ट के आधार पर इनको क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इनका जो है रिजल्ट नहीं आया था। देखिए परिणाम में कॉलेज वालों ने कुछ नहीं फिल किया है। ये आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी का सेकेंड ईयर का है, तो इनके फर्स्ट ईयर का परिणाम नहीं आया था, तो इसलिए इनका रिजेक्ट कर दिया गया। जिनका परिणाम भी नहीं आया होगा उनका भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये देखिए ये भी अभी पेंडिंग में है, पास प्रमोटेड 50%, तो ये चिंता नहीं करना है। अगर आपको 50% से ज़्यादा नंबर है, जैसे इनका 50% से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो इनका भी जो है वह 5 मार्च तक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? 5 मार्च तक अपडेट हो जाएगा। अगर आपका वेरीफाई हो गया है ऐसे, तो आपको चिंता नहीं करना है, वेट करना है कि आपकी छात्रवृत्ति कब तक आएगी। ये छात्रवृत्ति आपकी 31 मार्च तक आपके खाते में आ जाएगी। ये छात्रवृत्ति आपके खाते में 31 मार्च तक, आज 1 मार्च है, तो वेट करिए, जब भी छात्रवृत्ति आएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। आप अगर अपना नंबर, मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में ऐड किए हैं तो 31 मार्च तक आपके खाते में छात्रवृत्ति आ जाएगी। इनका भी देखिए अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो ये भी अपडेट हो जाएगा कब तक? 5 मार्च तक।
ठीक है। पेंडिंग जिनका भी है उनको चिंता नहीं करना है, 5 मार्च तक उनका शो हो जाएगा। इनका भी ऐसा है हाई स्कूल इंटर, ये वाला प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम 5 मार्च तक ठीक हो जाएगी। तो जिनका भी अभी भी करंट स्टेटस में पेंडिंग दिख रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनका भी पेंडिंग में दिख रहा है 5 मार्च तक उनका हर हाल में सही हो जाएगा। अगर नहीं सही होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जिनका भी रिजेक्ट कर दिया गया अब उनकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। जिनका भी रिजेक्ट कर दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपकी छात्रवृत्ति अब नहीं आएगी। ठीक है। जिनका भी पेंडिंग में है उनका 5 तारीख तक पेंडिंग से रिजेक्ट या फिर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और जो छात्रवृत्ति है वह लगातार आती रहेगी धीरे धीरे करके 31 मार्च तक हर हाल में सभी की छात्रवृत्ति आ जाएगी। और स्टेटस में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर स्टेटस में कब शो होगा कि हमारे खाते में कितनी धनराशि आ गई है। तो वह 1 अप्रैल को जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो उसमें धनराशि अंतरण कितना हुआ है वह यहाँ पर लिख कर आ जाएगा करंट स्टेटस में। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।